हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, बात करेंगे लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लोग लास्ट में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका आज का स्कोर क्या रहा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम। तो देखिए, जो एसोचेम ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय नायर। और संजय नायर जो है, इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सिंह को। एसोचम जो है, इसका पूरा नाम है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठिया व्हीट विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो देखिए, काठिया व्हीट जो है, इसे अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। काठिया व्हीट जो है एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से, जिसे फ्रेंड्स अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस की। तो ये दिन किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट कब हुआ है? 4 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। इस दिन का देखिए मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या होता है कि जो लैंड माइंस हैं, जो बारूदी सुरंगें हैं, उनका देखिए क्या सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है, या जो भी वॉर के देखिए जो भी विस्फोटक होते हैं उनका क्या गंभीर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। और 2024 की थीम ज़रूर याद रखेंगे, प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। तो ये रही है 2024 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल फतह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। तो तीसरी बार जो है अब्दुल फतह अल सीसी राष्ट्रपति चुने गए हैं इजिप्ट देश के। इजिप्ट देश की बात करते हैं, सो यहाँ की कैपिटल है कायरो। करेंसी है यहाँ पे इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंडियन मेजर पोर्ट इन कार्गो थ्रूपुट इन फिजिकल ईयर 24। अगर हम देखिए फिजिकल ईयर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा भारतीय प्रमुख बंदरगाह बनकर कौन सा उभरा है? तो पोर्ट का नाम है पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय विच ईयर। भारत जो है किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण करेगा? तो ये जो पूरा देखिए टारगेट रखा गया है, ये रखा है 2029-30 का, जब तक भारत अपना पहला एसपीआर जो देखिए पेट्रोलियम रिजर्व है, इसको बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे SJVN हैज़ साइन एन MOU विद विच IIT टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो जो भी देखिए सुरंग निर्माण परियोजना है, उसके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अभी एक MOU साइन किया है। किसके साथ में? IIT पटना के साथ मिलकर। इस MOU का मेन पर्पस क्या है? टू यूज़ एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल इन SJVN टनलिंग प्रोजेक्ट। जो भी देखिए सतलुज जल विद्युत निगम के जो भी देखिए टनलिंग प्रोजेक्ट हैं, उसमें बहुत ही एडवांस भूवैज्ञानिक जो मॉडल हैं उसका उपयोग करना। इससे क्या होगा? टाइम भी रिड्यूस होगा, यानी टाइम की भी बचत होगी, और जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। बात यहाँ पे करें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, तो स्थापना हुई इसकी 24 मई 1998 को। चेयरपर्सन और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। सो भी हाल ही में DRDO ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम है अग्नि प्राइम। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, देखिए इसका परीक्षण किया गया है कोस्ट ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा के तट से जो है इसका परीक्षण किया गया।
डीआरडीओ की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबरा रश पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97, हु वॉज शी? बारबरा रश कौन थी? तो ये फेमस एक्ट्रेस थी जिनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें 1954 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? सो अगर हम 2023 के लिए बात करें तो हॉकी इंडिया की जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो ये जीता है सलीमा तेटे ने। और इसी में बात करेंगे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये किसने जीता है? हार्दिक सिंह ने। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता अशोक कुमार ने। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है PR श्रीजेश ने। वुमेन अंडर 20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता दीपिका सोरेंग। और मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है फ्रेंड्स अराईजीत सिंह हुंडल ने। तो ये जितने भी अवार्ड्स हमने बात करी है हमें ये भी याद रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी एग्जाम में पूछे तो हम लोग उसको ईजिली मार्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्वेश्वर राव पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 64, हु वॉज ही? तो यहाँ बात करते हैं विश्वेश्वर राव कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये थे फ्रेंड्स एक्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन दैट डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 114? तो इनकी जब मृत्यु हुई ना, इनकी उम्र थी 114 वर्ष की और ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। नाम क्या था इनका? जुआन विसेंटे पेरेस मोरा। सो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन को का सर्टिफिकेट इन्हीं का मिला था 2022 में। नेक्स्ट है, रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स विजिटिंग द अहोबिलम श्राइन, वेयर इज़ द अहोबिलम श्राइन लोकेटेड? सो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो अहोबिलम श्राइन है, देखिए ये आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ जो है अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखिए लगाए गए हैं जो तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उनके लिए। ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे इंटेंस हीट वेव्स बहुत बढ़ गई है। आप कह सकते हैं कि गर्मी की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, जिससे जो है यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। साथ ही में ये थोड़ा सा जंगली इलाका भी है, मतलब जंगलों के बीच में टेम्पल आप इसको या तीर्थ स्थल है ये। तो यहाँ पे बहुत वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट भी देखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन रोब्ड by the Election Commission of India to urge the youngsters to vote in the upcoming लोकसभा इलेक्शंस? आने वाले देखिए लोकसभा इलेक्शंस में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने अपॉइंट किसे किया है? आयुष्मान खुराना को। बात यहाँ पे करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। इसे 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। हेडक्वार्टर है लोकेटेड न्यू दिल्ली में। करंट में चीफ हैं राजीव कुमार और कमिश्नर्स हैं सुखवीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? सो देखिए मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो कार्यभार अभी संभाला है शेफाली शरण ने। शेफाली शरण की बात करें तो ये 1990 बैच की इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस कैपिटल ने अभी अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CEO किसे नियुक्त किया है? तो एक्सिस कैपिटल के देखिए MD CEO अपॉइंट हुए हैं, कौन? अतुल मेहरा। ऑप्शन C बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुभाशीष रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड? सो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष
और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? संतोष कुमार झा को। संतोष कुमार झा जो है ये IRTS ऑफिसर है 1992 बैच की। नेक्स्ट है देखिए, विच इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल महिलाओं की 55 kg इवेंट में। सो जो IWA वर्ल्ड कप देखिए अभी रिसेंट हुआ है, उसमें इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की ही एक वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका नाम है विद्या रानी देवी। विद्या रानी देवी ने टोटल लिफ्ट किया था 196 kg को और इन्होंने जीता इसमें ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, अर्नब गोस्वामी किस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर अर्नब गोस्वामी को, और ये अपॉइंट हुए हैं पंजाब और सिंध बैंक में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और MD CEO हैं स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूनहाई 302 सैटेलाइट? तो यूनहाई 302 सैटेलाइट को देखिए सक्सेसफुली लॉन्च किया किसने? चाइना देश ने। और इसका काम क्या है देखिए, तो ये एटमॉस्फेयर और जो स्पेस एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करेगा, यानी उसकी निगरानी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इसमें लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको यूज़ किया गया है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पास अ बिल टू कॉम्बैट हेयर डिस्क्रिमिनेशन? बाल भेदभाव से निपटने के लिए देखिए एक विधेयक पारित किया गया है, और इस विधेयक को पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं, सो कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बासिरो डियोमाय फाये ये भी किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में इनको चुना गया है सेनेगल के राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? तो ये बैठक कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर्ड विद यूरोप स्टारबस्ट एरोस्पेस टू बूस्ट द एरोस्पेस न्यू स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? इंडिया में देखिए जो हमारी एरोस्पेस हो गई या अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग है, इसे भी बढ़ावा देने के लिए यूरोप की स्टारबस्ट एरोस्पेस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है किसने? IIM मुंबई ने जो है पार्टनरशिप करी है। तो इस पार्टनरशिप का मेन पर्पस ही क्या है? देखिए मेन उद्देश्य यही है कि एरोस्पेस सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस जो इंडस्ट्री है उसमें भारत और भी आगे बढ़ सके, ऐसा जो है इस तरीके का एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म? जो भारत की पहली देखिए AI आधारित फिल्म है उसका नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है इरा। अभी इसका ट्रेलर और एक सॉन्ग देखिए लॉन्च हुआ था, और ये हुआ था कहाँ पे? पूरा इवेंट मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है, नोबेल विनर डेनियल काहमेन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। इन विच फील्ड डिड डेनियल काहमेन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 2002? तो देखिए डेनियल काहमेन जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 2002 में। क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कि कौन से फील्ड में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्हें मिला था इकोनॉमिक के क्षेत्र में। और आप लोगों से ईयर भी पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? 2002 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्ट 2024 प्रोग्राम इज़ करेक्ट? तो स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि स्टार्ट प्रोग्राम जो है इसे नासा ने देखिए इंडिया में लॉन्च किया है। सेकंड है, ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम है UG और PG स्टूडेंट्स के लिए। तो इन दोनों में से अगर बात करते हैं तो देखिए हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसे नासा ने लॉन्च नहीं किया है, इसे लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी वाला। स्टार्ट प्रोग्राम का पूरा नाम है
स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि है अडानी समूह के द्वारा प्लांट देखिए लगाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र है और ये लोकेटेड है कहाँ पे, गुजरात स्टेट में। इस प्लांट से देखिए इंडिया को काफ़ी मदद मिलेगी कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी कॉपर को इंपोर्ट करने में, क्योंकि भारत आयात करता था कॉपर का और भारत की काफ़ी अदर कंट्रीज़ में निर्भरता थी, तो उसे कम करने में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये टेम्पल देखिए ओम की शेप का है और ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है। इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है कौन से स्टेट में, राजस्थान में। ये जो आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि इसका जो विजुअल प्रेजेंस है, यानी इसकी जो प्रभावशाली इसका दृश्य है उसको आप स्पेस से भी दिखाई दे सकता है या इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है और इसकी शेप बिल्कुल ओम के आकार की दिखेगी स्पेस से देखने पे। तो पहला वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द ओनली इंडियन एक्टर टू बी इंडक्टेड एज अ मेंबर बाय प्रेस्टिजियस आर्ट म्यूजियम टेट मॉडर्न लंदन। सो टेट मॉडर्न लंदन के द्वारा सदस्य के रूप में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने हैं, आंसर है सोनम कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निधु सक्सेना जो है कौन से बैंक में एमडी सीईओ पद पर अपॉइंट हुए हैं, निधु सक्सेना अपॉइंट हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाती को। इन्होंने रिप्लेस किया है या इन्होंने सक्सीड किया है दिनकर गुप्ता को। नेक्स्ट देखिए, रूमी अल कहतानी अ 27-year-old मॉडल would be the first participant from which country in the international beauty pageant in Miss Universe event। तो मिस यूनिवर्स के इवेंट में ये पार्टिसिपेट करने वाली उस कंट्री की पहली देखिए मॉडल बनी है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये, सऊदी अरेबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो सीताराम मीना जो है इनको अभी भारत का अगला राजदूत कौन सी कंट्री में नियुक्त किया है, नाइजर कंट्री में। इसके अलावा देखिए और भी हमारे फॉरेन अपॉइंटमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभय ठाकुर देखिए ये अभी इंडिया के एनवॉय कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, म्यांमार में। सोमेंदु बागची इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कहाँ, इराक देश में। अभिलाषा जोशी की बात करते हैं तो ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कहाँ पे, चिले कंट्री में। विनय कुमार अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, रशिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड बाय द टाइम्स ग्रुप। टाइम्स ग्रुप के द्वारा देखिए जो प्रेस्टिजियस टाइम्स पावर आइकन अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड किसे मिला है, विजय जैन को। ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये कहाँ पे हुई थी, नोएडा में हुई थी। विजय जैन जो है स्टार स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वुमेंस एशिया कप 2024। सो ये होगा 19 जुलाई से 28 जुलाई तक और इसे होस्ट करने वाला है कौन सा देश, श्रीलंका। और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी थी अभी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल की देखिए फॉर्मेशन हुई 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है और प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन द इंडियन नेवी रेस्क्यू एन ईरानियन फिशिंग वेसल, जिसका नाम क्या है, अल कंबार एंड इट्स क्रू नेशनल इन द इंडियन ओशियन। अभी देखिए किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबार और उसके चालक दल के नागरिकों को बचाया। तो इसके लिए अभी इंडियन आर्मी ने देखिए एक इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लिफ्टेड जेंडर रेस्ट्रिक्शंस फॉर बॉयज़
टू लर्न मोहिनीअट्टम। किस राज्य ने मोहिनीअट्टम सीखने के लिए लड़कों के लिए लिंग प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये किया है किसने? केरल स्टेट ने। सो केरल कला मंडलम ने देखिए मोहिनीअट्टम सीखने के लिए जो बॉयज़ पर देखिए जेंडर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, उसे हटा दिया है। मोहिनीअट्टम जो है केरल स्टेट का क्लासिकल सोलो डांस है। नेक्स्ट देखिए अभी 1 अप्रैल 2024 को रिजर्व बैंक ने अपना 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, ये किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और इस बार देखिए 90th फाउंडेशन डे मनाया गया, ये भी याद रखना है। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के देखिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज द्विवेदी जी को। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इन मार्च 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मीना चरंदा जी को। सो प्रोफेसर मीना चरंदा जी को ये ऑनर मिला है एजुकेशन और सोशल सर्विस में के क्षेत्र में जो उनका देखिए रिमार्केबल वर्क रहा, जो भी उनका उल्लेखनीय कार्य रहा है, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बांग्लादेशी एम्पायर टू जॉइन द आईसीसी एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स। तो आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र। तो अभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया है किस देश ने? रोमानिया देश ने। सो रोमानिया देश ने देखिए इसका अनावरण किया है और इसको देखिए इसे हेल्थ सेक्टर से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन हर एक चीज़ में जो है क्रांति आएगी। ये सिंपल बात करें तो हर एक चीज़ में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है वेयर डिड द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स टेक प्लेस। एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई? तो इस बार ये बैठक हुई थी कजाकिस्तान में और इसमें इंडिया का नेतृत्व किसने किया था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल। एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ की स्थापना हुई 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग और मेंबर कंट्रीज़ हैं एससीओ में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स ई वीज़ा प्रोग्राम फॉर सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। सो भारत सहित कई देशों के लिए किस देश ने अभी अपना ई वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है किसने? जापान देश ने। नेक्स्ट देखिए विच कंट्री विल कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो आज से ये एक्सरसाइज देखिए स्टार्ट हो जाएगी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। इसमें एक और देश होगा फिलीपींस। और बात करते हैं कि ये अभ्यास कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द हेल्थ टेक एप्लीकेशन। नाम है इसका न्यूट्री प्लस। न्यूट्री प्लस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य होगा देश में स्वास्थ्य निगरानी को डेमोक्रेटाइज यानी लोकतांत्रिक बनाना। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा। अभी देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए। पहली बार इन्होंने राज्यसभा में कब शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द विच आईआईटी। कैंसर के इलाज के लिए जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, इसको अभी थेरेपी को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आईआईटी बॉम्बे में जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग
टू प्रोवाइड स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी को देखिए अभी प्रोवाइड करने के लिए जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है उन्होंने अभी सहयोग किया है किसके साथ में, फ़ोनपे के साथ। इसमें देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को, और अपनी अकॉर्डिंग जो है अपनी पेमेंट चॉइस भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए विश्व बैंक का जो आर्थिक सलाहकार पैनल है उसके सदस्य के रूप में अभी नियुक्त किया गया है राकेश मोहन को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट है अजय बांगा, एमडी सीएफओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट देखिए अभी कॉन्गो देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉन्गो कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनबा तुलुका। कॉन्गो कंट्री जो है फ्रेंड्स इसकी कैपिटल है किंशासा और करेंसी है यहाँ की कोंगोलीज फ्रैंक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ एग्री टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में देखिए जो भी अनुसंधान और शिक्षा है इसे बढ़ावा देने के लिए किस देश, इंडिया जो है कौन से देश की मदद करने के लिए सहमत हुआ है, द आंसर इज नेपाल। नेपाल जो है फ्रेंड्स इसकी कैपिटल जो है काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस रीजन इन इंडिया गेट्स जीआई टैग। देखिए अभी रिसेंट हाल ही में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो टोटल बात करते हैं 60 प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला। पहली बार देखिए इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्ट को मिले हैं जीआई टैग्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच कंपनी हैज़ बीन बेस्टोड विद द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। तो स्कॉच ESG पुरस्कार जो है ये जीता है किसने, REC लिमिटेड ने। REC लिमिटेड जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, TSC बॉश। नेक्स्ट देखिए अभी जेनिक सिनर जो है इन्होंने जीता है मेन सिंगल टाइटल ऑफ द मियामी ओपन टूर्नामेंट। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो मियामी ओपन टूर्नामेंट में मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने और ये बिलोंग करते हैं इटली देश से। बात करें अगर इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने। और एक और हमें याद रखना है मेंस डबल्स, तो मेंस डबल टाइटल जीता है इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के देखिए चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुंबई में। तो फ्रेंड्स आज के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं यहाँ पे एंड। तो अब आपका टाइम आ गया है, देखिए हमने आज कवर करे हैं 58 क्वेश्चंस। तो जल्दी से बताइए कि आपका अब क्या स्कोर रहा है, टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही लगाए। तो अब आपको ट्रूली हमें ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही रिवीजन वीडियोस भी लाते रहेंगे और डेली करंट अफेयर्स का सेशन भी बिल्कुल मिस ना करें। तो मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।